मैं जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर में हमारे, अब पता नहीं सिस्टम है, हमें ड्राइंग की क्लासेस होती थी। अब वो हमारे प्रोफेसर थे यानी गुरदीप सिंह जी, ये हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। उन्होंने हमें ये कहा कि भाई आपने डिफ़िकल्ट जो मुश्किल समय था वो आप पास करके आ चुके हो। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब अगर आप कॉलेज में लेक्चर सुनते रहे, नोट्स बनाते रहे, आई गिव यू गारंटी कि आप 4 साल नहीं तो 5 साल में इंजीनियरिंग तो यहाँ से कर ही जाओगे। सेकेंडली ही सेड कि जी इंजीनियरिंग करने के बाद आप सबको सर्विसेज भी मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को काम नहीं मिलेगा। देन उन्होंने थोड़ा फनी वे में कहा कि सर्विस मिलने के बाद यू विल गेट मैरिड इन गुड फैमिलीज आल्सो, क्योंकि तब हमारी क्लास में सारे लड़के ही थे। उन्होंने कहा जी तुहानू सोहणियां सोहणियां लड़कियां नाल तुहाडा ब्याह भी हो जाएगा। देन ही सेड आई विल बी हैप्पी बट आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो हमें कोई बात समझ नहीं लगी कि जी और क्या चाहिए, इंजीनियरिंग कर गए, डिग्री कर गई, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, और क्या चाहिए फिर। देन आई गॉट, मैं खड़ा हुआ, खड़ के मैंने उसको पूछा सर सो आप सेटिस्फाइड कैसे होगे। ही सेड कि आई विल बी सेटिस्फाइड इफ़ सम ऑफ यू इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय बिकम्स एन एम्प्लॉयर। सो ये प्रोफेसर साहब अभी भी अलाइव हैं, लुधियाना में रहते हैं। तो मेरे दिमाग में वो बात घर कर गई कि फिर मैंने जाके ये सीनियर से पूछा ये एम्प्लॉयर क्या होती है, इतना तब पता नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी कोई अपना बिजनेस करता है, इंडस्ट्री करता है, ही इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयर। तो उस दिन से मैंने अपने दिमाग में बात रखी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्प्लॉय आई विल बी एम्प्लॉयर। नो डाउट ये नहीं कि मैंने नौकरियों की तलाश नहीं करी, मैंने नौकरियों की तलाश भी करी, 10 साल मैंने नौकरी भी करी। लेकिन जब मैंने नौकरी भी करी मेरे दिमाग में एक ही टारगेट था कि ये एम्प्लॉयर बनना है। अब डे 1 को पहले दिन ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के एम्प्लॉयर नहीं बन सकते, ना आपको इंडस्ट्री का पता होता है, ना आपको वैसे पता कि सोशल लाइफ कैसे निकलती है। सो ही वॉज माई मोटिवेशन, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एम्प्लॉय वन शुड बी एम्प्लॉयर, एंड वो एम्प्लॉयर आज आपके सामने खड़ा है। थैंक यू।